प्रयास है ये समझाने का कि जाग जाओ, जान जाओ, खुद मजबूत बनो और अपनी संतति को मजबूत बनाओ। अपनी बेटियों को ये सिखाओ कि जीवन कैसे जीना है, मेहनत करना, संघर्ष करना सिखाइए बेटियों को। बेटियों को मैं हर बार कहती हूँ, ये मत कहो कि कैसा चांद का सा टुकड़ा है। बेटियों को चांद का टुकड़ा मत बनाओ, सूरज की तरह दधकता हुआ अंगारा बनाइए। कोई अगर बुराई से देखे तो आंखें बंद हो जाए। कुछ तो ऐसा करो जिस पर गर्व हो कि हमने जीवन में आके कुछ किया। अरे एक संत, एक साधु पूरे समाज के बालकों की जिम्मेदारी ले लेता है, आप अपने एक दो बालकों की तो जिम्मेदारी पूरी तरह से लीजिए। आज मैं देखती हूं एक बात बताइए, आज सबको बहुत जल्दी तरक्की पाने की पड़ी, ऐसा ही है ना। सब बहुत जल्दी सम्मान पा लेना चाहते हैं, करना कुछ न पड़े लेकिन दुनिया मुझसे परिचित हो जाए, दुनिया मुझे जान जाए, मेरे गले में फूल माला डाले और जय जयकार करे। उनको बताइए कि तुम्हें करना क्या है। मैं कई बार कहती हूँ कि वो पर्दे की चीज को पर्दे पर लाकर स्टार हो गई, मगर भारतीय संस्कृति उसी वक्त तार तार हो गई। कुछ चीजें पर्दे की हैं तो रहने दीजिए ना। हम अधनंगे होकर के क्या ज्यादा श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं। कैसे भोजन करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये कम से कम हम सबको पता होना चाहिए। हमारी स्वतंत्रता है निश्चित रूप से, लेकिन हमको पता होना चाहिए। ये नहीं कि हम टीवी सीरियल देख के और फिल्मों की हीरोइनों को देख करके छोटे कपड़े पहनने शुरू कर दें और अपने आप को मॉडल के नाम पर कुछ भी करना शुरू कर देंगे। ये टिकटॉक पर छोटी छोटी बच्चियों से जो कमर मटकवा के नचवाते हो, क्या करवाना चाहते हो इन छोटे बच्चों से? इतने छोटे बच्चे को आपने समाज के सामने ले आए कमर मटकाने के लिए, और उसके ऊपर तमाम लाइक्स और ये सब्सक्राइबर, ये वो, और बहुत सारे लोग वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिसको इतनी सी उम्र में इतनी उपलब्धि मिल गई, हजारों हजारों लोग उसके वाह वाह करने लग गए, उसको ज़रूरत क्या पड़ेगी कि वो मेहनत करे और डॉक्टर बने, वो मेहनत करे और इंजीनियर बने, वो मेहनत करे और फौज में हथियार लेकर खड़ी हो। उसको जरूरत क्या है जब थोड़ी सी कमर मटकाने से ही, छोटे कपड़े पहन लेने से ही प्रसिद्धि मिल जाती है? तो क्या जरूरत है कि 10-10 वर्ष गुरुकुलों में जाके विदुषी बनकर तपस्या करे? क्या जरूरत है? क्योंकि हम तो बहुत आसानी से पा लेना चाहते हैं। हम ये भी नहीं सोचते, जिस बच्चे को आपने सामने खड़ा किया कि बेटा बोलो, ऐसा कर, अरे बुलवाना ही है छोटे बच्चे से तो वेद मंत्र और श्लोक क्यों नहीं बुलवाते? अश्लील गाने गवा रहे हो और उन पर कमर मटकवा रहे हो। वो छोटा बच्चा जानता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, ये माता पिता उसके साथ अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो उम्र जिस कार्य के लिए है, उस उम्र को उस कार्य के लिए रहने दीजिए। बचपन है, उसको खिलने दीजिए, जीने दीजिए। लेकिन बचपन को हमने दबा दिया। जिस उम्र में जो चीजें बताई ऋषियों ने, 5 वर्ष तक बच्चे को खूब लाड़ प्यार दो और 5 से 10 वर्ष तक लालन और ताड़न रखो। 10 के ऊपर के बच्चे को 15-16 तक जाए तो थोड़ा सावधानी से निगरानी रखते हुए, प्रेम से संभालते हुए और अपने बराबरी का हक देते हुए लेकर चलिए। एक उम्र बताई है हर कार्य के लिए। प्रसिद्धि भी वक्त से पहले मिल जाए तो कमजोर बना देती है, बिना मेहनत के मिल जाए तो भटका देते, बिना तपस्या के मिल जाए तो लड़खड़ा देते। मैं निवेदन करती हूं अपने बच्चों को बच्चे रहने दो। आज जिसे भी देखो, सोशल मीडिया का जमाना क्या आया, बाबले हो गए हम लोग।
परिवार के पास, माता पिता के पास बैठने की फुर्सत नहीं, बच्चों को घंटों घंटों वीडियो बनाने की फुर्सत है। बूढ़ा पिता दवाई के लिए तरस रहा है और इसके ब्लॉग बनाए जा रहे हैं। इसने घर में क्या हो रहा है ये पता नहीं और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ये दिखाया जा रहा है। कैसे होते जा रहे हैं। हर चीज का सदुपयोग करना सीखिए माताओं बंधुओं, हर चीज का सदुपयोग करना सीखिए। तुमसे शुरू होता है भारत। देश महान नहीं बनता है केवल मोटर कारों से, देश महान नहीं बनता है तोप तेग तलवारों से, देश महान नहीं बनता है ऊंचे महल मीनारों से, देश महान नहीं बनता है फिल्मी डायरेक्टर स्टारों से, देश महान नहीं बनता है ऊंचे भाषण नारों से, देश महान बना करता है ऊंचे आचार विचारों से। स्वयं राम जो विधाता थे उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो वर्षों तक वन में तपते रहे, वर्षों तक गुरुकुल में जाकर गुरु की सानिध्य में दिशा निर्देशन में तपस्या करते रहे। जो जो गुरु ने कहा वो सब किया, धरती में सोए। बड़ी सुविधाएं देते हैं आप अपने बच्चों को, क्यों? क्योंकि हमने जो नहीं जिया हम अपने से अच्छा रखेंगे ना अपने बच्चों को। लेकिन वहीं आप भूल करते हैं। आपने अगर कुछ कठिनाई देखी तो आपने उन कठिनाइयों से मजबूती भी सीखी। आज संतानें कष्ट क्या होता है जानती तक नहीं है, इसीलिए जब कोई कष्ट आएगा ना तो वो संभाल नहीं पाएंगी। वो या तो डिप्रेशन में जाएंगी, या तो तनाव में जाएंगी, या तो किसी गलत मार्ग में जाएंगी। नहीं संभालते, क्योंकि आज की संतानों ने प्रसिद्धि पाना सीखा है, हार को तो स्वीकार किया ही नहीं है, संघर्षों को तो चुना ही नहीं है। और आप जितने भर लोग यहाँ बैठे हैं, आपके बड़े बुजुर्गों को आपने देखा, आपसे ज्यादा उन्होंने संघर्ष किया जीवन में। और आप जितना कर रहे हैं शायद आपकी संतानें नहीं कर पाए। सिखाइए इनको, कुछ तो सिखाइए। हर संघर्ष के लिए माताओं तैयार रखना पड़ेगा। यदि राम तैयार नहीं होते तो 14 वर्ष का वन झेलना संभव नहीं था। राम पहले से तैयार थे कि जो जितनी बड़ी चुनौती आएगी मैं सहज उसको स्वीकार करूंगा। और केवल राम ही नहीं थे, उनके साथ उनकी पत्नी सीता जो महलों की राजकुमारी थी, कोई छोटे मोटे राज्य की नहीं, राजा जनक विदेह की बेटी थी वो। फिर भी उन्होंने भी अपने आप को वैसा तैयार कर रखा था, जो भी कष्ट आएगा सबके लिए तैयार। आज ना अपनी चमक है ना अपना विवेक है, जो जिधर ले जाता है उधर ही बहे चले जाते हैं। सबको दिखने की बड़ी जल्दी है, सबको चमकने की बड़ी जल्दी है। और इस चमकने और चकाचौंध के चक्कर में हम कहाँ जा रहे हैं माताओं पता ही नहीं है। जितने चमक रहे हैं उतने अतृप्त हैं, उतने डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। 20-20, 22-22 बरस के बच्चे डिप्रेशन में कैसे जा सकते हैं? अभी तो जीवन शुरू हुआ है, फिर ये तनाव कहाँ से आ गया? शुरुआत में ही तनाव, फिर जीवन कैसे झेलेगा, जीवन कैसे जिएगा? कितने फोन मेरे पास आते हैं, दीदी जवान बेटा था फांसी खा ली, जहर खा लिया, कारण पता ही नहीं था। एक बार किसी कक्षा में फेल हो गया तो जीवन से हार गए क्या? जीवन बहुत बड़ा है। इसलिए बच्चों को जीत का हौसला तो माताओं दो, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि बेटा कभी हार भी जाओ ना तो चिंता मत करना, फिर जीतने का जुनून रखना, फिर खड़े होना। एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, 4 बार हारोगे, 10 बार हारोगे, अरे जिंदगी तुम्हारी है, समय तुम्हारे पास है। जब तक जीतोगे तब तक प्रयास करते रहोगे, करते रहोगे। ये संघर्ष की चुनौती दीजिए अपने बच्चों को, क्योंकि हम बाल कृष्ण श्री कृष्ण जी के यहाँ से नहीं, योगेश्वर श्री कृष्ण के यहाँ से भी आते हैं। एक रूप बाल रूप भी देखा है तो हमने वो रूप भी देखा है जिसमें हम गीता के महापुरुष महामानव विराट स्वरूप का दर्शन करते हैं।